किशोर तिवारी जी बहुत देर से। किशोर तिवारी जी, लेकिन एक बात तो है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान हो जो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने दिया था कि याद रखना होगा अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, हमें कांग्रेस और अघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। उसके बाद बटेंगे तो कटेंगे कि योगी आदित्यनाथ के पोस्टर, उसके बाद आरएसएस का समर्थन कर देना, ये सारी चीजें कम से कम शिवसेना उद्धव गुट के लिए तो मुश्किलें पैदा करेगी ना। अब उद्धव गुट कहां, बाला साहब ठाकरे के समय से ही हिंदुत्व एकता की बात होती रही है, कैसे इस लोगों को, इस जो स्लोगन को कैसे काउंटर करेंगे किशोर तिवारी जी आप? चित्रा जी, मैं एक बात बोलता हूँ, महाराष्ट्र में ना तो कट रहा ना कोई बट रहा। मैं एक बात बताता हूँ, अगर बटेंगे यानी क्या, बीजेपी को छोड़ के हिंदू समाज दूसरे को वोट देगा। इनकी क्या जागीर है क्या? ये क्या मोनोपोली क्रिएट करके बैठे क्या? उत्तर प्रदेश में देखो, हिंदुओं ने इनको नकार दिया। अब मुझे बताइए, हम 2024 के अंदर इस प्रकार की बातें करेंगे तो कैसा होगा? ये होशबले मेरे दोस्त है, लेकिन वो भी इस प्रकार की बात कर रहे। देखो, महाराष्ट्र में चुनाव है, इस प्रकार की बात कब नहीं करते थे ये बताइए? हिंदुत्व एकता की बात तो आरएसएस 1925 से कर रही है, जब से उसका जन्म हुआ। नहीं, हिंदू एकता की तो हम भी बात करते हैं, और ये हिंदू राष्ट्र ही है ना। यहाँ पर आप देखो, कितने भी है तो 80% हिंदू ही है यहाँ। और मुझे तो बहुत बुरा लगा बांग्लादेश के वक्त, जब वहाँ इनोसेंट हिंदुओं पे अत्याचार हुए। मोदी जी देखते रहे, अगर इंदिरा जी होती तो और टुकड़ा कर देती उसका। मुझे बताइए, पूरी दुनिया में सनातन धर्म को पालन करने वालों को संरक्षण भूमि बोल के भारत है, लेकिन मुझे बताओ, चुनाव के बीच में कटेंगे बटेंगे ये सब चीजें माहौल खराब करते। देखिए, पोस्टर लगे और इलेक्शन कमीशन ने उस पर कार्रवाई की, सबको निकाल के फेंका, यानी ये माहौल बिगाड़ने का है। लेकिन मैं एक प्रेम शुक्ला जी, एक बात बताना चाहता हूं कि भारत के हिंदुओं ने भी समझ लिया है कि हिंदू एकता क्या, यानी 2-3% ये एग्रेसिव और प्रोग्रेसिव हिंदू, और कोई नहीं। तुम्हारे इसमें ना दलित आते हैं, ना तो पिछड़े आते हैं, ना ओबीसी आते हैं, ना आदिवासी आते। 98% लोगों को आपने हिंदू के नाम पर, प्रेम शुक्ला जी, रोजी रोटी से भी नहीं दरकिनार किया। ठीक है, देखिए, मनीषा कायंदे जी, विशाल मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, एक बार उनको भी दिखाया जाए। मुझे लगता है कि आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं, इस पर मैं मनीषा कायंदे जो कि शिवसेना शिंदे गुट से जुड़ी हुई हूं, उनका प्रतिक्रिया ले लेती हूं। मनीषा जी, आपके पास आते हुए उन्होंने कहा है कि आप लोगों की जो सूची है उसमें दलित पिछड़े ये तो आते ही नहीं है, फिर किस मुंह से आप लोग हिंदू एकता की बात करते हैं? और ये जो नारा है योगी आदित्यनाथ का, जिसको आरएसएस ने स्वीकार कर लिया है, फायदा करेगा क्या आप लोगों के लिए महाराष्ट्र में? चित्रा जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, शिवसेना को सिर्फ दिखाइए मत, बात भी करने का मौका दीजिए। जी, प्लीज बोलिए। और दूसरी बात, इन सब बातों, लोगों की बातें मैं बहुत शांति से सुन रही थी। मेरी भी विनती है कि आप मुझे बात करने दें, मेरा मौका मुझसे मत छीनिए। दूसरी बात ऐसी बात है कि ये जो बयान का, देख बांग्लादेश में क्या हुआ, हिंदुओं ने एकजुट दिखाई और फर्मली खड़े रहे कि जो ऑपरेशन, जो अन्याय अत्याचार उन पे चल रहे थे, तो इसी बैकग्राउंड पे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब है कोई भी माइनॉरिटी हो, उनको साथ में रहना चाहिए, चाहे वो किसी देश में विदेश में हो। कोई बात सरसंघ चालक ने कही है कि हर माइनॉरिटी को यूनाइटेड रहना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई भी हो। अब यूबीटी पार्टी जो है, उद्धव ठाकरे, उन्होंने तो सारा हिंदुत्व छोड़ ही दिया है। जो बाला साहब ठाकरे के ज्वलंत हिंदुत्व के विचार है वो तो उन्होंने छोड़ ही दिए। अब वो कहते भी नहीं है, तमाम हिंदू भाइयों बहनों भी नहीं कहते, वो भी छोड़ दिया। अरे ये तो याकूब मेमन जैसे आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले लोगों की कब्र सजाने वाले लोग हैं। टीपू सुल्तान के नाम पे जिसने हिंदुओं को काटा, उसके ये लोग गार्डन बनाते। तो ये सारे लोग जो है, ये लोगों को बांटने वाले। कांग्रेस का पहले से ही जो प्रिंसिपल है, डिवाइड एंड रूल, अभी भी यही चल रहा है। राहुल गांधी आदिवासियों को भड़काते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं,
शाह बानू को, ये संविधान की बातें करते हैं, शाह बानू को इन्होंने जो एलिमनी देनी थी, संविधान की बातें करते हैं। संविधान में क्या लिखा है? एक डिवोर्सी महिला को, चाहे वो कोई भी जाति धर्म की हो, इसको एलिमनी देनी चाहिए। मगर इन कांग्रेस वालों ने शाह बानू पे, एक मुस्लिम महिला पर इन्होंने अन्याय किया है। तो बिल्कुल हिंदुओं को एक साथ रहना चाहिए, या अगर हिंदू कहीं माइनॉरिटी में भी है तो उनको एक साथ रहना चाहिए, वरना इसी प्रकार के अन्याय अत्याचार होते रहेंगे। लेकिन चुनाव के दौरान तो सरकार को अपने कामकाज गिनाने चाहिए ना, कि हमने ये काम किए हैं महाराष्ट्र की जनता के लिए और जनता उस पर वोट दे। लेकिन जैसे ही मुद्दा आ जाता है बटेंगे तो कटेंगे, तो लगता है कि भाई कामकाज गिनाना नहीं चाहती है सरकार, इसी वजह से ये वाला मुद्दा लेकर आई। इस पर आप जवाब दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।